बड़ी खबर कोटपुतली से आ रही है, जहां पनियाला थाने में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई करते हुए रिश्वत लेते एक कांस्टेबल को रंगे हाथों पकड़ लिया है। प्रवीण कुमार नाम के इस कांस्टेबल को 20,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। 2 महीने पहले ही पनियाला थाने में इसकी तैनाती हुई थी। मुकदमे के निस्तारण के नाम पर 20,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायतकर्ता एसीबी के पास पहुंचा। एसीबी ने अपना जाल बिछाया और रंगे हाथों इस कांस्टेबल को ट्रैप कर लिया। हिमांशु देंगे ज्यादा जानकारी इस खबर पर। जी हिमांशु, क्या जानकारी मिल रही है इस कार्रवाई के लिए? जी बिल्कुल, देखिए कोटपुतली के पनियाला थाना में आज एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां कांस्टेबल प्रवीण कुमार को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दूं कि एक एक्सीडेंट का मामला था और उसको लेकर दोनों जो आरोपी थे उन्होंने राजीनामे के जो प्रस्ताव है वो रखा था और उसी की जांच कांस्टेबल हेड कांस्टेबल के पास थी। लेकिन ये जो आरोपी है प्रवीण कुमार, इसने बीच में आकर उनके पास राजीनामे के लिए 50,000 रुपए की मांग की और उसके बाद 20,000 रुपए की जो बात है उस पर जाकर इनका डिस्कशन हुआ। इसकी जो परिवादी है उन्होंने एसीबी को सूचना दी और एसीबी को सूचना देने के बाद एसीबी की टीम मौके पर पहुंची। उसको 20,000 रुपए लेते समय रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पनियाला थाने में जैसे ही एसीबी की कार्रवाई हुई, थाने परिसर के अंदर हड़कंप मच गया और पूरा जो थाना है वो बिल्कुल खाली नजर आया। एसीबी की कार्रवाई की गई और परमेश्वर लाल जो एसीबी के डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई की गई है। जी ठीक है हिमांशु, और साथ ही बड़ी बात यह भी है कि अभी अभी तैनाती इनकी इस थाने में हुई थी और 20,000 की रिश्वत लेते इनको एसीबी ने ट्रैप किया। क्या शिकायतकर्ता पहुंचा था एसीबी के पास? एसीबी तक खबर कैसे पहुंची? जी बिल्कुल, देखिए परिवादी ने एसीबी से जो है मदद की गुहार लगाई थी। उसके बाद में परिवादी ने वहां एफआईआर दर्ज की थी। एसीबी की तरफ से जब सत्यापन किया गया उसके बाद में एसीबी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। एसीबी के डीएसपी परमेश्वर लाल ने बताया कि हमें जब परिवादी की जब एफआईआर प्राप्त हुई उसके बाद में हमने सत्यापन करवाया और उसके बाद जो आरोपी है प्रवीण कुमार उसको रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने 20,000 रुपए की जो रिश्वत है वो मांगी। ठीक है हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजस्थान का सीमांत जिला बाड़मेर, जहां रेत के विशाल धोरे हैं, ढांडियां दूर दूर तक बिखरी हैं, सड़कें भी नाम मात्र की। 5-7 किलोमीटर की दूरी तय करना भी एक जंग है। लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान यानी SIR में बाड़मेर की निर्वाचन टीम ने कमाल कर दिया। रेत के टीलों पर ऊंटों की सवारी की, कभी पैदल कई किलोमीटर चले, कभी नेटवर्क की तलाश में ऊंचे टीलों पर चढ़े। बीएलओ और अधिकारी उन दुर्गम ढाणियों तक पहुंचे जहां आमतौर पर लोग नहीं जाते। सेडवा के एसडीएम बद्री नारायण बिश्नोई खुद अपनी टीम के साथ आगे आगे चले। सीमांत गांव बाबरवाला में उन्होंने करीब 2 किलोमीटर तक रेतीले टीलों को पार किया। भील, कोली और देवासी समुदाय की ढांडियों में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया है। टीम का मकसद साफ था, मतदाता वोटर लिस्ट, कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट से छूटना नहीं चाहिए। ऊंट पे चढ़ने का इसके पीछे 2 हमारे महत्वपूर्ण रीजन है। एक तो वो रेत के टीबे है और वहाँ पर कोली समुदाय के और रबारी समुदाय के जो लोग हैं वो रेत के टीबों पर ऊपर घर बना करके रहते हैं। और दूसरा, ये एक स्वीप एक्टिविटी का भी, चुनाव में स्वीप एक्टिविटी होती है, उसका भी एक पार्ट है। किस प्रकार से लोगों को मताधिकार के प्रति जागरूक किया जाए और इसके अलावा स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण में एक मतदाता की क्या भूमिका होती है उसकी जो भावना को ध्यान में रखते हुए हमने इस स्वीप गतिविधि के तहत ये जो कार्यक्रम रखा है। और इसके अलावा जो बाहर के लोग हैं जो अभी यहाँ पर रह नहीं रहे, उन लोगों को हम इसमें जोड़ रहे हैं। उन लोगों को जोड़ने का उद्देश्य हमारा ये है कि जो विस्थापित हो चुके हैं, जो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, ऐसे लोगों को उनकी वहाँ पर जांच की जा रही है ताकि उनका वोटर लिस्ट में नाम सही रहे।